सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 2 ज्योमेट्री की, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ कोनिक की। इसके पहले भी बात कर ही रहे थे। आज हम ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला बताने जा रहे हैं। नहीं, एग्जामिनेशन में तो आएगा ट्रेस द कोनिक, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि पैराबोला है, लेकिन हमने पहले से आपको चुपचाप बता दिया है कान में कि पैराबोला के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल उसका। जैसे एग्जाम्पल है कि ट्रेस द कोनिक 16x² माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 77x माइनस 64y प्लस 95 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैं आपका फेवर चाहूंगा कि भाई कुछ कैलकुलेशंस आप अपने आप कर लें। नहीं, हम पूरा बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका फेवर चाहूंगा। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूं कि भाई इसका सोल्यूशन में कितने स्टेप्स आप करेंगे। जो मैं स्टेप लिख रहा हूं कि कोई ऑथेंटिक नहीं कि 4 स्टेप बता दो 4 ही में करोगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप यहां आपको करना पड़ेगा, स्टेप 1 करना पड़ेगा नेचर ऑफ कोनिक। नेचर ऑफ कोनिक मतलब पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि भैया कोनिक जो है ना, उसका नेचर क्या है। नेचर बोले मतलब सीधा साधा है कि बहुत बदतमीज है, बदतमीजी बात करता है, वो रहा नहीं। अब आपको नेचर का करूं बता करके, पहले से बता दिया आपने पैराबोला कराने जा रहा हूं, वो एक अलग बात है, एग्जाम थ्रू बताया जाएगा। हाँ, अगर बता दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, एक पहचान मैं आपको बता देता हूं। अगर इसके जो सेकेंड डिग्री टर्म है, इसके सेकेंड डिग्री टर्म जा देखो, जो सेकेंड डिग्री वाले हैं, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं, देखो 4x प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो पैराबोला होगा। हो सकता है, नहीं स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, तो नेचर ऑफ कोनिक में सबसे पहला काम क्या होगा कि आपका जो इक्वेशन 1 है ना, इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दो। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे मैं कंपेयर कर देता हूं। ठीक है, देखो 90% केसेस में जितने भी कोनिक होंगे, इसमें कुछ स्टेप तो कॉमन होते हैं, नेचर सब में निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो अलग अलग जब नेचर निकाल लोगे तब उसकी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। देखो, अगर ध्यान से देखो, यहां पर a क्या आने वाला है, 16 आने वाला है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, यहां पर -24 है, यानी h की वैल्यू क्या आने वाली है -12। वाई स्क्वायर का b कितना है, 9 है, x का यहां पर 2g है, यहां 77 है, तो g की वैल्यू क्या आने वाली है 77/2। यहां y का 2f है, यहां -64 है, f की वैल्यू क्या आने वाली है -32, c की क्या आने वाली है 95। सबसे पहला काम जो होता है वो आप डेल्टा निकालते हैं। क्या होता है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे यहां पर। ठीक है भाई, a की वैल्यू आपने रख दी 16, b की वैल्यू रख दी आपने 9, c की वैल्यू रख दी 95, ठीक, प्लस 2, f की वैल्यू रख दी आपने माइनस का 32, g की वैल्यू रख दी आपने 9, h की वैल्यू रख दी आपने माइनस का 12, माइनस af स्क्वायर, a की वैल्यू रख दी 16, f स्क्वायर 32 इंटू 32, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस bg स्क्वायर, b हो गया 9, g स्क्वायर हो जाएगा 77 इंटू 77/4 माइनस ch स्क्वायर, c हो गया 95, h स्क्वायर हो गया 144। इसको कैलकुलेट करेंगे, इतना आपका फेवर हम चाहेंगे। ठीक है, बोले हम क्या फेवर करें, करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये इज नॉट, ये जो आएगा इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी डेल्टा 0 के इक्वल नहीं हो गया। जब डेल्टा 0 के इक्वल नहीं हो गया, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं करता है तो क्या हुआ, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। सर्कल 90% ट्रेसिंग नहीं आती है उसकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा है तो फिर हम एच स्क्वायर निकालेंगे पहले। ठीक है,
एच स्क्वायर यानी -12 का स्क्वायर यानी 144, और ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए है 16, बी है 9 यानी 144। फिर निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो देखो 0 आ रहा है। तो आपकी कंडीशन होती है कि एज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सो गिवन कोनिक इज, राइटिंग थोड़ा गंदी है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, गिवन कोनिक इज पैराबोला। तो ये भैया हमने आपको बता दिया कि जो गिवन कोनिक है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब पैराबोला हो गया तो पैराबोला की बहुत सारी बिरादर होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे जरा देखिए, अगले पेज में चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा। तो चूंकि हमारे पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4x माइनस 4x, एक्स स्क्वायर 4ay माइनस 4ay, तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसके जो स्टेप 2 नोट करेंगे। पहले स्टेप 2 में चेंजिंग इक्वेशन 1, चेंजिंग इक्वेशन 1 इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। क्या करना होगा सुनो ध्यान से, इसके जो सेकेंड डिग्री टर्म है ना, ये 90 नहीं 200% दे दो, परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है क्योंकि पैराबोला की कंडीशन ही वो होती है। तो इसको लिख दो परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू, जो बचा उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस 77x प्लस 64y माइनस 95। ठीक, अब जरा समझिएगा, ये पैराबोला चाहे वाई स्क्वायर जो 4x हो चाहे माइनस 4x हो, उसमें हमें करना क्या होता है, जो वाई स्क्वायर 4x में एक होता है y, एक होता है x, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि हमको एक काम करना पड़ेगा कि ये y अगर मान लें, ये x मान लें हम, ठीक है, तो y और x परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक्सिस एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स ये परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, होना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंटू, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मतलब मैं एक लैम्डा यहां पर ऐड करने जा रहा हूं, एक लैम्डा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। इंट्रोड्यूस करने का रीजन जो है लगभग बुक में नहीं लिखा होता है, वी वांट दीज टू लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं यहां पर एक लैम्डा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जो लिखा माइनस 77x प्लस 64y माइनस 95। जरा ध्यान से समझिएगा, आप लैम्डा को ऐसे थोड़ी इंट्रोड्यूस कर दोगे, आपके घर की खेती थोड़ी है। सुनिए ध्यान से, आप जब उसका होल स्क्वायर करोगे ना तो लैम्डा स्क्वायर आने वाला है, तो अगर यहां लैम्डा स्क्वायर आएगा तो हमको बैलेंस करने के लिए यहां भी लैम्डा स्क्वायर करना पड़ेगा ना। इसको खोलोगे तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आएगा ना। खोलोगे तो एक यहां पर आपका प्लस का 8x लैम्डा आने वाला है, तो यहां भी प्लस का 8x लैम्डा करना पड़ेगा। यहां पर माइनस का 6y लैम्डा आने वाला है, तो यहां भी माइनस का 6y लैम्डा करना पड़ेगा। यानी जो एक्स्ट्रा टर्म यहां आने वाले हैं उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हो भैया इसमें माइनस 6y लैम्डा आएगा तो प्लस करो, हम दूसरे साइड में कर रहे हैं ना, इसलिए सेम साइन कर रहे हैं, उधर ही करते तो प्लस करते। ठीक है, यानी कि हमारा जो इक्वेशन ये बना है वो क्या बन गया है, 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लें तो आएगा माइनस 77 प्लस 8 लैम्डा, यहां से y कॉमन ले लें तो आएगा 64 माइनस 6 लैम्डा और माइनस 95 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। इसलिए में
क्या चेक कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। यानी ये या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो हम लैम्डा अपने आप इंट्रोड्यूस किए। क्यों इंट्रोड्यूस किए? हम चाहते थे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन अंदर लिखी है वाई वाली, और ये जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी चूज लैम्डा सच दैट लाइंस, कौन सी लाइंस? एक लाइन आपकी है 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा एंड इक्वल टू 0 कर दो अगर करना हो, एंड x माइनस 77 प्लस 8 लैम्डा प्लस y 64 माइनस 6 लैम्डा माइनस 95 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। हम लैम्डा को ऐसा चुनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। तो इनके स्लोप्स m1 इंटू एम टू इज इक्वल माइनस होना चाहिए। तो जब यहां से m1 निकालोगे, ठीक है, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, अब इसका इक्वेशन नंबर नहीं डालूंगा, बहुत सारे इक्वेशन हो जाएंगे। जब हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे m1, तो एक तो होता है इसको स्लोप फॉर्म में चेंज करने, y इज इक्वल mx प्लस c, तो बड़ा ड्रामा है। हम स्लोप निकालना जानते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 4 अपान कोफिशिएंट ऑफ y यानी -3, यानी इसका स्लोप क्या आया है 4/3, ऐड कर देते हैं। ठीक, फिर सेकेंड लाइन जो इधर लिखी इसका स्लोप निकाल लेते हैं, m2 क्या होता है माइनस x का कोफिशिएंट 8 लैम्डा माइनस 77 अपान स्लोप ऑफ y 64 माइनस 6 लैम्डा। तो m1 और m2 निकल आया ना। अगर m1 m2 निकल आया तो आप जानते हैं दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं आप चाहें तो थ्योरी में लिख सकते हैं, बिकॉज इन लाइंस का इक्वेशन नंबर भी डाल सकते हैं, है ना। तो m1 तो हो गया आपका 4/3 इंटू m2 हो गया आपका -8 लैम्डा माइनस 77 अपान 64 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू -1। एक काम करते हैं, ये वाला जो माइनस साइन है ना वो इसके साथ हटा देते हैं, काहे को इतना ड्रामा करें। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो क्या आएगा 4 32, तो 32 लैम्डा माइनस 4 से 28, 4 से 28 2 30, 3 चौक 12 और 3 18, 1 19 माइनस 3 18 लैम्डा इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32 लैम्डा माइनस 308 इज इक्वल टू 192 माइनस 18 लैम्डा। 18 लैम्डा इधर ले आओ तो 18 लैम्डा जब 32 लैम्डा में प्लस होगा तो 50 लैम्डा हो जाएगा, और जब 308 उधर प्लस होगा तो 500 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10। देखो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ट्रेसिंग में अच्छी बात ये है कि टफ नहीं होती। इसका एक प्रोसीजर होता है कि आपको इस प्रोसेस से क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई खास चीज नहीं है। तो लैम्डा तो निकल आया आपका 10, है ना। बस ये एक सब्र रख करके क्वेश्चन लगाना पड़ता है कि गलती ना हो जाए। इस लैम्डा को उठाओ और एक क्वेश्चन नंबर 2 में रख दो। ये ध्यान रखिएगा, 2 में रखेंगे तो यहां लैम्डा रखेंगे 10 हो जाएगा, यहां लैम्डा रखेंगे तो 80 आ जाएगा, -77 प्लस 80 करेंगे, यहां लैम्डा रखेंगे तो 60 आ जाएगा तो 4y हो जाएगा, यहां लैम्डा लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। तो लिख करके हम एक क्वेश्चन लिख दें फिर आपके पास आते हैं ना। अब ये क्वेश्चन हमने लिख दी। ठीक, अब एक काम करेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको कोऑर्डिनेट निकालनी पड़ेंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर आपने 10th क्लास मन से पढ़ा होगा, नहीं आप कहेंगे पढ़ा तो मन से था लेकिन अब मन तब लग नहीं रहा था, फिर भी तो वहां पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत सारे फॉर्म बताए गए होंगे। ठीक है, तो एक नॉर्मल फॉर्म था कि अगर कोई भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है ना, तो इसको रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्योंकि आगे चल के लेंथ निकाला इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया जाता है।
अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। तो यानी यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 4 और y का है -3। अब चूंकि स्क्वायर करना तो कोई माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको दोनों तरफ एक काम करता हूं, 4x - 3y + 10 अपान √4² + 3² से मैंने डिवाइड कर दिया का होल स्क्वायर, और ऐसा यहां भी किया। अब ये नहीं करना माइनस करिए आप, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है ना, इधर भी आप कर दीजिएगा 3x + 4y + 5 अपान √25। एक दिक्कत है, √25 मतलब 5 होता है, दिमाग रखिएगा। जब आप अपने आप कहीं पर भी कोई चीज गड़बड़ सड़बड़ करते हैं ना, अपने आप किया ना, ऐसा कोई क्वेश्चन की डिमांड की वजह से कर दिया आपने, लेकिन क्वेश्चन को चेंज थोड़ी आप कर सकते हैं। भाई कहीं पर 4 है, मैंने कहा 8 करिए, तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो एक काम करिए, अगर ध्यान से देखो, इधर आपने 5 का स्क्वायर 25 किया है, इधर 5 किया है, तो एक काम करेंगे, यहां भी 1/5 अलग कर देंगे। बताइए इतना अलग रहेगा, इसका मल्टीप्लाई आपस में नहीं होगा, लेकिन बैलेंस होना चाहिए ना। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये 25 लिखा हुआ है और ये भी 25 लिखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4x - 3y + 10 अपान 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, यह आएगा 3x + 4y + 5 अपान 5। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपका मन हो तो इसको y² = 4x कर दो, आपका मन हो तो इसको x² = 4ay कर दो। लेकिन ज्यादातर y² = 4x हमको याद रहता है, तो हम इस पूरे ब्रैकेट को कैपिटल Y मान लेते हैं, इसको कैपिटल X मान लेते हैं। लेट 4x - 3y + 10 अपान 5 को कैपिटल Y माना, एंड 3x + 4y + 5 अपान 5 को हमने कैपिटल X माना। तो इक्वेशन नंबर 3 जो हो जाएगा ना, तो इक्वेशन 3 बिकम्स y² = 1/5x। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है नहीं, आपने उससे इस प्रकार से शो कर दिया। ठीक, तो अगर मैं इसको y² = 4x से कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद y² = 4ax, कैपिटल ए मान ले रहा हूं मैं, स्मॉल भी मान सकते हो, तो स्मॉल थोड़ा अच्छा लगता है, 4ax मानो। तो यहां पर जो 4a है ना, वो 1/5 है, a की वैल्यू है 1/20। जरा समझने की कोशिश करो। अब मुझे करना क्या है, अब हमको ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग के लिए क्या क्या चाहिए देखो ध्यान से, मैं रफली ट्रेस करता हूं, फिर मैं आऊंगा। देखो जैसे ये पैराबोला होता है, हमको वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स 0,0 होता है कब, जब इक्वेशन ये फॉर्म होती है। एक्चुअली में y और x, ये y x तो है नहीं, लेकिन इस y और x के टर्म में 0,0 होती है। फिर हमको फोकस चाहिए, क्या होता है a,0 होता है। ठीक, देखो वर्टेक्स और फोकस अगर मिल जाएगा ना, तो अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो एक्सिस मिल जाएगी, है ना। इसके बाद हमको इसका मुंह मिल जाएगा। फिर फोकस का मतलब होता है नाभि, हिंदी में कहते हैं नाभि। नाभि से ये मालूम हो जाता है इसका मुंह किधर है। फिर मान लिया आप खड़े हो, ये आपकी नाभि है, इसको अब इंग्लिश में क्या बेली बटन कहते हैं पता नहीं, तोंदी कहते हैं हमारे गांव में। तो अब नाभि अगर आपकी, मैं आप पूरे अपना बॉडी ढक लीजिएगा और नाभि खोल दीजिए, तो उसे हम ये मान जाएंगे आपका मुंह किधर है। भले आप भूत हो तो अलग की बात है, तो यानी नाभि से इसका मुंह मालूम हो जाएगा। ठीक, बाद में ये बता देंगे कि ये एक्स और वाई को कहां कट करता है, तो एक रफली मैं उसका फिगर बना सकता हूं। तो समझ में आई बात नहीं आई? तो अगले पेज में मैं इसको नोट कर रहा हूं, ये कैपिटल वाई की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसका वर्टेक्स निकालने जा रहा हूं, फोकस निकालने जा रहा हूं, टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालने जा रहा हूं, लेटस रेक्टम निकालने जा रहा हूं, डायरेक्ट्रिक्स निकालने जा रहा हूं, ये पैराबोला एक्स को कहां टच करता है ये निकालने जा रहा हूं, वाई को कहां टच करता है ये निकालने जा रहा हूं, फिर ट्रेसिंग करने जा रहा हूं। बस थोड़ा सा मैं आगे लिख लूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। आप देखो ध्यान से, मैंने एक्स और वाई यहां लिख दिया अलग से, सुनिए ध्यान से।
अब सबसे पहले मुझको निकालना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या क्या निकालना है ट्रेसिंग के लिए? एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो ट्रेसिंग और ग्राफ में दोनों में अंतर होता है। ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करके आप बनाते हैं और ट्रेसिंग में एक आइडिया से बनाते हैं। आइडिया का मतलब ये नहीं होता जो मन हो बना दो, ठीक है। देखो एक्सिस ऑफ पैराबोला, चूंकि आपका पैराबोला वाई स्क्वायर 4x टाइप का है तो एक्सिस तो आपकी एक्स एक्सिस हो गई, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो यानी एक्सिस हो जाएगा कैपिटल y इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई नहीं, कैपिटल y इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने इस फॉर्मेट में चेंज किया इस फॉर्म में। तो कैपिटल Y का मतलब क्या होता है? 4x माइनस 3y प्लस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्सिस आ गया आपका 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाले दे रहे हैं। अब देख लेना पीछे क्या पड़ा है। और एक्सिस जहां पर वर्टेक्स होता है ना, वहां पर एक्स इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट होती है, जिसको आप कहते हैं टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या निकालना पड़ेगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि जो ये फॉर्म है पैराबोला का, इसमें ये टेंजेंट वर्टेक्स पर वाई एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू जीरो, और x इसको माना है, यानी 3x प्लस 4y प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू जीरो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक। अगर आप जरा ध्यान से इसको देखें, आप एक्सिस और टेंजेंट को सॉल्व करें तो क्या ये पॉइंट नहीं मिल जाएगा? यही तो वर्टेक्स होता है। तो अगर वर्टेक्स निकालना है तो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, उसके लिए आप क्या निकालने जा रहे हैं? हम वर्टेक्स निकालने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट पकड़ते जाओ, समझ में आ जाएगा। वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 3 और 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, लेकिन वर्टेक्स को किसी और तरीके से भी समझा जाता है। कैसे? देखो ध्यान से। आप इसको चाहे अगर निकाला तो ठीक है, लेकिन वर्टेक्स के लिए ध्यान से देखें। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से वर्टेक्स 0,0 है, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो। वर्टेक्स है x कौन सा? कैपिटल X। तो जब x को जीरो करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, और y को जीरो करोगे ये इक्वेशन आएगी, और दोनों को सॉल्व करोगे तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकल आएगी। ये वर्टेक्स निकालने का तरीका होता है। अब दोनों को सॉल्व करें, तो अगर मैं आपसे कहूँ ये सॉल्व कर लीजिएगा तो कैसा लगेगा? बोले बहुत बुरा लगेगा। आप थोड़ा बहुत काम करो, अपने आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी हम इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब कैसे सॉल्विंग मल्टीप्लाइंग और ये सब आप लिखेंगे, अब थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। बड़े हो गए आप, आपके भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई होंगी दाढ़ी वाड़ी, नहीं मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तब फिर भी आप बड़े हो गए, ठीक। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 16x आएगा, माइनस 4 तियां 12y आएगा, प्लस 40 बराबर जीरो। इसमें 3 से किया है तो 3 चौक 3 से किया, सॉरी 3 तरह का 9x आएगा, माइनस प्लस 3 चौक 12y आएगा, 30 15 आएगा, बराबर जीरो आएगा, ठीक है। दोनों को क्या करें? आप क्या कर रहा हूं भाई? 3 चौक 12y लिखा हुआ है, ये ज्यादा जल्दी में है क्या? दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 16 9 25x और प्लस 40 50 55 बराबर जीरो। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 55 अपॉन 25, 5 से काटोगे माइनस 11/5। x का मान आया है माइनस 11/5। y अपने आप निकालोगे, y का मान आया है 2/5। तो जो वर्टेक्स आया है ना, वर्टेक्स बोले तो ये वाला कोऑर्डिनेट। अब ये वाला कोऑर्डिनेट तब है जब कैपिटल Y कैपिटल X है, वो तो एक सिंबॉलिक हम बना रहे हैं। तो वर्टेक्स जो निकला है, वर्टेक्स जो निकला है वो इसका A कोऑर्डिनेट है,
ए नाम है उसका, -11/5 2/5। अगर मैं थोड़ा डेसिमल के फॉर्म में लिखूं केवल अपनी आइडिया के लिए, तो 11/5 मतलब होता है -2.2, -2.2 और 5 चौको 0.5 चौको 4। ये लगभग लगभग है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट ग्राफ में उस 0.4 नहीं ढूंढना है, आपको एक आइडिया से लेना है, ठीक है। अब वर्टेक्स निकल आया, अभी हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अब हम फोकस निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस निकालने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 हम फोकस निकालने जा रहे हैं। देखो, आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें फोकस a,0 होता है ना, ये आप जानते हैं। बहुत लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, वो एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है और लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन निकाल लेते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। काहे को लेटेस्ट इक्वेशन निकालें, हम जानते हैं a,0 होती है, यानी x का मान a होता है, कैपिटल x की वैल्यू। और कैपिटल x यहां पर क्या है, मैं बुक से लिखे दे रहा हूं। कैपिटल x यहां पर है आपका 3x प्लस 4y प्लस 5/5, ये कैपिटल x है। और a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, a की वैल्यू निकाली है 1/20, 1/20 यही निकाली है ना, यही निकाली है आपने। बुक्स वगैरह में जो आप लगाओगे तो डायरेक्ट भी कर देते हैं, आप डायरेक्ट मत करो। तो 5 चौको 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तियां 12x हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16y हो जाएगा, प्लस 4 पंटे नहीं 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। और y की वैल्यू क्या है, 0 है। और y आपने किसको माना है, 4x माइनस 3y प्लस 10, 4x माइनस 3y प्लस 10/5 इज इक्वल टू 0। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अगर 6 और 7 को सॉल्व कर लें और x और y की वैल्यू निकाल लें तो फोकस मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। 6 और 7 को हमने सॉल्व किया, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। तो x की जो वैल्यू आई है वही है -217/100, और जो y की वैल्यू आई है वो 11/25 आई है। यानी जो फोकस निकला है, फोकस जिसको कि हम f मान लेते हैं, वो आया -217/100 और 11/25। अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा डेसिमल लिखेंगे, -2.17 और 11/25 को लिखा जाएगा -0.44। फोकस निकल आया ना। अब क्या किया जाए, अब आप ट्रेसिंग के लिए डायरेक्ट्रिक्स नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम बाद में निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स, थोड़ी देर रुक जाइए। अब मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो पैराबोला है, एक चीज और, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें फोकस निकालना होगा, जिसमें लेटेस्ट रेक्टम निकालना होगा, जिसमें वर्टेक्स निकालना होगा, जिसमें आपको ट्रेसिंग नहीं करनी है। तो यहीं तक आप सॉल्व कर लीजिए, ट्रेसिंग मत करिए। अब ट्रेसिंग का पार्ट हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया जाए, बहुत सावधान रहिएगा। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाली जाएगी, थोड़ा सावधान रहिएगा। डायरेक्ट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, 5वां पॉइंट में मैं निकालने जा रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स। इसको नियता कहते हैं। दिमाग लगाओगे, देखो ध्यान से। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने लिखा है ना, उसमें कहा गया था कि अगर ये फोकस है a,0, ये वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स से फोकस के बीच की दूरी a है, सही मैंने कहा। तो और ये एक्सिस है, तो फोकस से जितनी दूर, वर्टेक्स से जितनी दूर फोकस होता है, वर्टेक्स से उतनी दूर पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है। यानी यहां पर a दूरी डायरेक्ट्रिक्स आएगी और माइनस में आएगी, और ये जो एक्सिस होती है ना उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू -a होता है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है, यानी यहां पर आएगा x इज इक्वल टू -a, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, x बोले तो कैपिटल x,
क्योंकि आपने जबरदस्ती इसको एज्यूम करके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फॉर्मेट दिया है। अच्छा, कैपिटल एक्स है कितना? कैपिटल एक्स आपका है 3x प्लस 4y प्लस 5, 3x प्लस 4y प्लस 5 अपान 5 इज इक्वल टू ए किलो 1/20 है, 5 चौको 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12x प्लस 4 चौक 16y प्लस 4 पंचे 20 इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 16y प्लस 21 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, इतना तक हमने पैराबोला का जितने भी फॉर्मेट थे सब निकाल लिया। अब दो चीजें हमारे पास हैं, एक निकालना पड़ेगा पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां कट करता है और पैराबोला वाई को कहां कट करता है। तो हम जरा अगले पेज में पैराबोला लिख लेते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। अब देखिए, ये पैराबोला जब x को कट करेगा तो वहां y 0 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे व्हेन पैराबोला इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, इसको जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस। इंटरसेक्शन, अगला जो स्टेप होगा पॉइंट इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन पैराबोला अब आप कट्स कहो, इंटरसेक्ट कहो, टचेस कहो, जो आपकी मर्जी हो कहो। ठीक है, हम कट्स लिख देते हैं, कट्स एक्स एक्सिस। देखो, जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी ना, तो सिंपल सी बात है। तो इस y इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो बाई इक्वेशन 1, तो y को 0 करेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा 16x², y 0 हो गया तो प्लस 77x प्लस 95 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। आपको साफ साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर श्रीधराचार्य से इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, जानबूझ कर रहा हूं कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी हमने फोकस वहां पर फोकस मान रखा था ना। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है 16, हाँ अगर फैक्टर कर सकते हो तो कर दो, अगर इतनी दम तो हैगा आपकी। तो b की वैल्यू क्या है 77 और c की वैल्यू क्या है 95। तो अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते हैं तो x की जो वैल्यू आएगी, ये स्मॉल x है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, तो माइनस बी बोलो -77 प्लस माइनस, जब आप 77 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगी 5929, मैंने निकाल के रखी है, माइनस 4ac करोगे तो 6080 आएगी अपान 2 इंटू ए की वैल्यू 16 है। जरा ध्यान से देखिए, रूट के अंदर निगेटिव आ रही है ना वैल्यू, कि जो माइनस साइन की वैल्यू है बड़ी वैल्यू है ना, तो ये इमेजनरी संख्या आएगी। ये कैसी संख्या आएगी, इमेजनरी। बस बिल्कुल बॉर्डर पे आप पहुंच गए हैं, यानी कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करता। मतलब इसका मतलब हुआ दैट इज पैराबोला डज नॉट कट्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स को यही कट नहीं करेगा। ठीक, अब जो y को कट करता है, सेकेंड स्टेप देखिए, व्हेन पैराबोला 1 कट्स y एक्सिस, तो उसमें आप जानते हैं x की वैल्यू क्या होगी 0, तो इक्वेशन 1 में x को 0 कर दो। तो x को 0 करोगे इक्वेशन 1 में, तो देखिए आपका ये 9y² आएगा, माइनस का 64y आएगा, प्लस का 95 आएगा। तो इक्वेशन आएगा वी गेट, तो यहां जो वैल्यू आई है y है आपकी 9y², थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हम बैठे हैं, माइनस 64y प्लस 95 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 और 95 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका सम करने पर 64 आ जाए, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो आप जानते हैं 9 इंटू इसको
19 पंचे 95 होता है, ठीक, और 9 पचे 45, और 45 19 करेंगे तो 64 आएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 9y स्क्वायर माइनस 45y माइनस 19y प्लस 95 इज इक्वल टू 0। अगर फैक्टर आप कर पाते हो तो सो फार सो गुड, नहीं कर पाते हो तो सिंपल आप धराचार यहां भी लगा दीजिए, है ना। और धराचार भी नहीं कर पाते हो तो बगल वाले से पूछ लीजिए, वो भी नहीं कर पाता हो तो चीटिंग कर लीजिए, चीटिंग न मिले तो छोड़ दीजिए पेपर, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ने के लिए समय तो देना पड़ेगा। चलो आते हैं, तो यहां से 9y कॉमन है तो आएगा y माइनस 9 से 45 माइनस का 19 कॉमन है, y माइनस 5 बराबर 0। यहां से y माइनस 5 कॉमन है, यहां से 9y माइनस 19 बराबर 0। यानी y की वैल्यू एक 5 आ जाएगी, एक y की वैल्यू आएगी 19/9। यानी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, तो एक तो 0,5 आएगा और एक 0,19/9। 19/9 की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लिखेंगे 0, अब हम कहेंगे डिवाइड करें 2.1 के आसपास आ रही वैल्यू। अब देखो, अब सब पॉइंट्स हमको मालूम हो गए। अब मैं अगले पेज में जाता हूं और ये पॉइंट्स नोट कर देता हूं, फिर आपको ट्रेस करके दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए हमने पॉइंट सब नोट कर लिए हैं, अब मैं हल्का हल्का ट्रेसिंग बताना शुरू करता हूं। जरा देखो ध्यान से। सबसे पहला काम तो आपका ये होता है कि x और y एक्सिस को ट्रेस कर लीजिए। सबसे पहला काम आपका ये है कि x और y एक्सिस को ट्रेस कर लीजिए, ठीक। ये x एक्सिस है, अच्छा, ये y एक्सिस है। हम बोले जा रहे थे x एक्सिस है, ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूं। और ये x एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखो ये ट्रेसिंग कर रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू ड्रा द ग्राफ ऑफ पैराबोला। ग्राफ में तो एग्जैक्ट होना चाहिए। देखो सबसे पहले काम, आप एक काम करो, सबसे पहले आप वर्टेक्स दिखाओ। देखो -2.2 कामा 0.4, देखो 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा, 2.2 यहां कहीं आएगा ना, तो -2.2 ये मान ले 1 है, थोड़ा दूर दूर बनाओ, 1 है मान लेते हैं, थोड़ा हमको दूर दूर बनाना पड़ेगा तो बना लेते हैं। मान ये 1 बनाया आपने, ये 2 बनाया आपने, ये 3 बनाया आपने, ये -1 बनाया, ये -2 बनाया, ये -3 बनाया, ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 3 बनाया, ऐसे 4 बनाया, 5 बनाया, ऐसे बना दिया, लगभग वो है। तो अगर -2.2 करीब यहां कहीं होगा और यहां कहीं ये वर्टेक्स आया, तो वर्टेक्स तो मिल गया आपको, है ना, वर्टेक्स मिल गया। अब वर्टेक्स से ये जब फोकस मिलेगा ना, वर्टेक्स में कमर उसकी, अब मैं खड़ा हूं और मुंह बंद है मेरा, अब कमर नहीं पहचान पाओगे मेरी, अगर ना भी दिखा दे तो मुंह दिखाई पड़ेगा। देखो फोकस क्या है, -2.7, ये 2.2 है, यानी माइनस का 2.2 मतलब 20 और माइनस का 2.17 यानी कम है ना, तो फोकस में यहां कहीं आएगी वैल्यू 2. इससे थोड़ा पहले आएगा ना, और माइनस का 4.4 है, बड़ा है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा पहले थोड़ा सा ऊपर, ये फोकस आएगा ना, ये फोकस आएगा। तो आप जानते हैं वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो एक्सिस होती है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो आपको एक्सिस मिल जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो 1 2 3 4 है ना, एक्सिस का भी एक आइडिया लगा दीजिएगा कि एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला मिल गया, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला मिल गया। एक्सिस क्या आई आपकी, ये एक्सिस है ना, 4x - 3y + 10 बराबर 0। ये जब y को कट करेगी तो x का मान 0 आ जाएगा ना, तो y की वैल्यू आएगी 10/3, तो 3.3 के आसपास आएगी। तो 3.3 लगभग आइडिया से लगाइएगा। अब आपको 3 तो ऊपर है, ठीक है, तो जैसे आप यहां लिखोगे, तो जैसे 3.3 चाहिए तो 3.3, तो 3 यहां कर दो, 4 यहां कर दो, 5 यहां कर दो, 2 यहां कर दो, 1 यहां कर दो, 1 2 3 4, तो 3.3 लगभग यहां पर आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, ये वर्टेक्स हो गया, है ना, ये फोकस हो गया आपका, चलो ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको पैराबोला ड्रा करना है ना, पैराबोला को ड्रा करना है, जरा समझिएगा। पैराबोला y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 2.1 y एक्सिस को, 0,5 पे ये पॉइंट हो गया है ना,
और 0,2.1 करीब यहाँ कहीं आएगा। अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा जाकर के, देखो ऐसे बनेगा ये, है ना, ऐसे। तो अब इसको, अब आप कहीं बनाएं कैसे, हम इसको ऐसे बनाएंगे आप, नहीं हम बता रहे हैं अभी आपको। तो ये पैराबोला बन गया और इस पॉइंट पे ये आपकी टेंजेंट हो गई, है ना, और ये टेंजेंट हो गई और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इससे जितनी दूर ये है उसके पीछे ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। समझ आई बात नहीं यही। अब आप इसको बनाए कैसे, रफली कैसे बनाएंगे अभी हम बता रहे हैं आपको। इसको ट्रेस करने का अब आप, हमने क्या, ग्राफ नहीं है, ट्रेसिंग है, आइडिया से आप लगाओगे, लेकिन आइडिया कितनी होगी, आइडिया मतलब गड़बड़ थोड़ी करोगे आप। तो इसका ट्रेस करने का बढ़िया तरीका ये देखिए होता है। तो लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी लाइन खींच दीजिए, तो आप खींच सकते हो। अब देखो सबसे पहले दिमाग ये लगाओ, सॉरी, कि ये लाइन एक्स को कहां कट कर रहा है पैराबोला, सॉरी 5,0,5 यहां कहीं कट कर रहा है, ठीक है, और 0,2.1 यहां कहीं कट कर रहा है, ठीक। वर्टेक्स यहां कहीं है, फोकस यहां कहीं है। तो आप पैराबोला को पहले ऐसे बना दो, एक्स को कट नहीं करेगा, और बाद में ये इस दोनों पॉइंट को फोकस से मिला दूं, ठीक है, और ये खींच दीजिए और एक्सिस खींच दीजिए, चलेगा, ठीक है। ये तरीका होता है ट्रेसिंग का। कैसी लगी ट्रेसिंग तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक नमस्कार।